हर्षवर्धन जी, ये और वाजपेयी जी शायद इससे सहमत होंगे। हाँ, अच्छा हर्षवर्धन जी, मुद्दे से पहले मैं दो पर्सनल सवाल पूछ लूं आपसे। जी जी। ये जो आपने ये जो हाफ जैकेट पहनी है आज, क्या ये नई है? और दूसरा, आप इसे मोदी जैकेट कहते हैं, नेहरू जैकेट कहते हैं? ये हर्षवर्धन जैकेट है। मैं तो इसको कोई जैकेट नहीं पहनता है, कहता हूं मैं तो खरीद लाया था, पहन रहा हूं। और मुझे लगता है कि इसी तरह से सब देश में पहनते हैं। नहीं नहीं, ये पुरानी हो गई, सर्दियां शुरू हुई तो अभी कुछ दिन तक नहीं लगेगी। अच्छा ठीक है। अब मुद्दे पर आइए। 10 लाख ये वोट कटे हैं सिर्फ। कहां गए घुसपैठिए बंगाल के? 10 लाख मिले हैं सिर्फ, 10,33,000, वो भी घुसपैठिए नहीं है। नहीं माना कि एक तो देखिए, ये अच्छा है आप ये डिबेट इस तरह से कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक तो सीरियस नोट पे एसआईआर को लेकर जो पॉलिटिकल डिबेट हो रही है वो बहुत खराब है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ठीक है, अब राहुल गांधी ने चूंकि वोट चोरी मुद्दा बना दिया, तो एसआईआर में क्यों वो कह रहे हैं, जबकि वोट चोरी उन्होंने जब मुद्दा बनाया था तो यही कहा था कि वोटर लिस्ट दुरुस्त करो। पता नहीं लोगों को ध्यान में है कि नहीं, और मुझे लगता है वो वाला बयान मिले तो चलाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ हुई, उसके पहले उन्होंने नहीं कहा था। महाराष्ट्र पहला राज्य था जहां उन्होंने ये आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ हुई है। और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूंसी और ऐसी 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसमें कहा कि भाई यहां इतने लोग कैसे हो गए, उसका फिर जवाब भी आया। अब वोटर लिस्ट दुरुस्त होने पर उससे जोड़ना, पहली बात तो ये ठीक नहीं है। दूसरा, एसआईआर को लेकर क्या सचमुच, मैं तो कहूंगा मानक जी कि अगली एक डिबेट आप करिए कि हम सबको विंडो से गायब करिए, 10 लोगों को बिठाइए ना, जो बीएलओ हैं या वैसे लोग हैं जो बात करने को तैयार हैं, क्योंकि मैं लोगों से बात करके बता रहा हूं। एक तो पहली बात है कि मुझे लगता है स्क्रीन पे जितने लोग दिख रहे हैं इस डिबेट में, सबके यहां लगभग वो एनुमरेशन फॉर्म पहुंच गया होगा। मैं लगभग श्योर हूं सबके यहां पहुंच गया होगा। अब चूंकि मैं अभी सोसाइटी में रहता हूं, शहर वाले सोसाइटी में रहते हैं, मैंने गांव वाले से बात की, 700, 600, 700 से लेकर 1000, 1200 एक बीएलओ के जिम्मे। मैं बड़ी गंभीरता से डिबेट थोड़ा दूसरी तरफ ले चलते हैं, क्योंकि वो वाली तो फिर वही हो जाएगा घूम फिर के। 600, 700 से लेकर 1000, 1200, यानी गांव में अगर है तो उसको 600, 700 फॉर्म उसको मिला होगा, और अगर शहर में है तो उसको 1000, 1200 मिला होगा। क्योंकि चुनाव आयोग ने पिछले 6 महीने में लगभग 30 रिफॉर्म किए हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज का फीडबैक होता है, जो विनोद जी कह रहे हैं ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से बीच बीच में मिलते रहे, तो जो प्रतिनिधि मंडल कहता है, तो उसमें जैसे एक ये भी था कि 1500 मतदाता अगर एक केंद्र पर है तो मुश्किल होती है, लाइन लंबी लगती है उनको, तो 1200 कर दिया, अधिकतम 1200 हो सकता है एक बूथ पर। यानी एक बीएलओ के पास 700 से 1200 के बीच में कुल फॉर्म आए। फॉर्म प्रिंटेड है, फॉर्म हाथ से नहीं भरना है, फॉर्म प्रिंटेड है, डिटेल उसमें होती है, दूसरे हिस्से वाले में उसको भरना है। और जिसका फॉर्म है उसको नई अपनी फोटो लगानी है, क्योंकि कई लोग कहते थे ना कि वो मतदाता पहचान पत्र पे और उस पे जो है वो बड़ी खराब फोटो आती है, तो बढ़िया वाली लगाएं, स्टाइल वाली लगा दें, अच्छी लगा दें, पहचान में आए। पहले क्या था, पहचान ना आने वाली फोटो लगाते थे तो उसके नंबर पे बड़ा गड़बड़ झाला होता था। अब आप वो जाकर जमा करेंगे, उसके बाद बीएलओ का एक और जो स्टेप है, जो जिसमें उनको मुश्किल आ रही है कि डिजिटाइजेशन करना है। तो चाहे वो सेंटर पे जाकर सरकारी वाईफाई से कर ले या अपने मोबाइल से ऐप है अपने घर में बैठकर कर ले, तो उसमें नेटवर्क की थोड़ी समस्या आती है। लेकिन क्या सचमुच 1 महीने में यह प्रक्रिया नहीं हो सकती मानक जी? सभी जितने बीएलओ हैं, क्योंकि कुछ की आत्महत्या की खबर आई जो बहुत डराने वाली भी है, और मैं तो कहता हूं इसकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि यह बड़ा खतरनाक है। क्या सचमुच 1 महीने में 700 से 1200 फॉर्म देना और उनको वापस ले लेना, डिजिटाइजेशन कर देना, यह इतना कठिन, इतना प्रेशर वाला काम है? मतलब मैं सचमुच गंभीरता से पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी अच्छा हर्ष जी, एक सेकंड, उसमें ये भी है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, उसके अलावा ये काम करना है। नहीं, उसमें मैं बताऊं, मेरी कुछ बीएलओ से बात हुई है। हाँ। मेरे यहाँ 2-3 बार बीएलओ आए, क्योंकि जैसा हर्ष जी कह रहे हैं, मैं फॉर्म भी आया लेने, तो मैंने उनसे पूछा, तो वाकई वो जो आप कह रहे हैं ना, उनको अपनी ड्यूटी भी करनी है, उसके बाद ये काम साथ ये भी करना है। अभी जैसे एक बीएलओ दंपत्ति हैं, दोनों टीचर हैं, उनका कहना था साहब मैं पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं और हमको ये काम दे दिया गया है, अब हम ना बच्चे देख पा रहे हैं अपने, और स्कूल भी जाना है, उनको पढ़ाना है, तो प्रेशर तो है, इसलिए लेकिन हर चीज प्रेशर तो है। ये अलग बात है, मतलब ऐसा नहीं प्रेशर नहीं है। ये जितने बीएलओ आए मैंने सबसे पूछा, जो हमारे कॉलोनी में प्रेशर तो है उनके ऊपर। अब कोई उस प्रेशर को झेल ले जाता है, और जो नहीं झेल पाते हैं उनकी साथ समस्या है उनके सामने। नहीं सर, मैं तो चूंकि बीएलओ से मैं भी बात करके, मेरी सोसाइटी में जो आया तो उसने कहा सर एक असिस्टेंट और मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। मैंने उससे पूछा कि क्या मुश्किल है, और हमारी सोसाइटी में मैं देख रहा हूँ वो आते हैं, उसके बाद वो क्लब में बैठ जाते हैं, उनको लोग फॉर्म देके जमा करते हैं। सोसाइटी में थोड़ी सुविधा है, एक तो नहीं होगा,
सोसाइटी में प्रेशर सुविधा भी नहीं है। होगा, ऐसा तो किसी काम में नहीं होता है सर। हम लोग भी मतलब जिसको कहते हैं कि अब तो स्वतंत्र होने के बावजूद 12 से 14 घंटे काम नहीं, करते थोड़ा हैं। समय मान लो दे दिया तो मतलब क्या दिक्कत मैं है? सिर्फ अब अगर इसके 1 महीने आगे के 2 की महीने बात- कर देते अब तो क्या इस- समस्या थी? हाँ, इसके आगे की बात, अगर जरूरत है तो बिल्कुल जिन राज्यों में और थोड़ा आगे आगे चुनाव हो वहां समय आप दे दीजिए, चुनाव आयोग इसको रिव्यू करे और सीरियसली रिव्यू करे, क्योंकि इससे बड़ा काम कोई है नहीं। दूसरा एक और अफवाह है, अफवाह क्या मतलब विशुद्ध झूठ है, न इसमें जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है। ये बिल्कुल इसको आप समझिए, कोई भी इसमें न जुड़वा सकता है न घटा सकता है। जोड़ने घटाने की प्रक्रिया अलग है। वो फरवरी में ये शुरू जो होगा। मतदाता सूची है उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया। अच्छा, ये बातें साफ साफ नहीं हो रही तो डिबेट में कोई बात शुरू हो गई उसी में चल जाता है। तो लोग, अब चूंकि लोग टीवी देखते हैं तो ये क्लिप कट जाएगी कोई एक वाली, तो कहेंगे देखो उसमें तो उन्होंने कहा था, उनका नाम कट गया था। तो पहली बात तो ना जुड़ेगा ना कटेगा। अब बात आती है आपकी घुसपैठियों वाली। देखिए, घुसपैठिए जिनके पिताजी आ गए, बिहार चुनाव के समय एक आदमी मिले थे, हमारे पिताजी आ गए, यहीं सारे बच्चे हम भाई बहन पैदा हुए हैं, तो हमको कहां से बांग्लादेशी घुसपैठिया कहोगे? उनके पिताजी घुसपैठिए थे। और मैं तो बार बार कहता हूं, 70 के दशक में इंदिरा जी ने कहा था असम की घुसपैठ की समस्या का हमको कोई समाधान नहीं सूझ रहा। बाकायदा वो ब्रॉडकास्ट था, वीडियो है वो। आज भी कहा जा रहा है हर सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों नहीं सारी राजनीतिक पार्टियां घुसपैठियों पर लड़ाई लड़ने के बजाय, अगर सरकार ये कह रही कि हम उनको निकाल रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप की बजाय सब कहें ना कि ठीक है, हम भी, राज्य सरकार भी करे, केंद्र। लेकिन यहां तो मुश्किलें होती है। हम अपनी लड़ाई में सबसे आगे हैं। आपके सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस सिंडिकेट वाली पार्टी है, जिन्होंने कम्युनिस्ट सिंडिकेट से आगे की बात की है, जिनका हर गांव घर में जिस तरह से बार बार, जिसको हम कहते हैं ना, हमें वो याद है ना, अलग अलग इलाके में जो गुंडागर्दी बदमाशी चुनाव में हर जगह बंद हो गया, लेकिन अभी भी बंगाल में बमबाजी होती है, गोली चलती है। खेल तो ममता जी का उसमें कोई जीत नहीं सकता है। ये मैं इसे मानिक जी एक क्लियर करा लो क्या जरा जल्दी कि से? वोट तो कटेगा। फॉर्म इनोमिनेशन फॉर्म देने के बाद अगर उस आदमी के 12 डॉक्यूमेंट नहीं है या वो बाद में, वो कह रहे हैं अलग हाँ, बाद तो में होगा। कटेगा वो ना, बाद नाम में तो। होगा, बाद में होगा। नहीं, तो रिव्यू तो होगा ना अरे उसमें। हाँ, रिव्यू होगा, उसमें कटेगा ना वो। हाँ, तो नाम वो कटेगा। कह रहे हैं अभी तो सिर्फ फॉर्म जमा करना है, मेरी बात सुनो, फॉर्म वोटर लिस्ट में नाम बांटना गुमराह है, ना हो जाए ना उसको भर के जमा करवाना है और उसके बाद उसका रिव्यू होगा। हाँ, तो उसके जब